नमस्कार साथियों। तो आज है 25 नवंबर 2025। क्लोजिंग के समय बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक पड़ गया और जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली जो लार्ज कैप सेक्टर्स है उसमें भी आज थोड़ा बहुत करेक्शन इनमें देखने को मिला। और अभी की बात करें यूएस मार्केट की मूड काफी बढ़िया चल रहा है। देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:23 पे डॉ जोन्स पहुंच चुका है 1.19% ऊपर। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन 0.40% पॉजिटिव में। आपको याद होगा लास्ट वीडियो मतलब 10:30 वाली वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब थोड़ा बहुत यहाँ पे था, इस लेवल पे, मतलब नीचे ही था, बट काफी हद तक रिकवर कर रहा था। अभी रिकवरी देते देते पॉजिटिव में आ चुका है। और पता है उस वजह से क्या हुआ? देखिए शुरू में आपको दिखा देता हूँ, क्लोजिंग के समय भी दिखाऊंगा। ये देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:54 पे 26,106 पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब निफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली वहां से बहुत ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ऊपर 106 पॉइंट पे 26,106 पॉइंट। मतलब लगभग कितना होगा, रफली मान के चलिए 220-30 पॉइंट ऊपर चल रहा है लगभग। ठीक है, तो अगर हम प्रीमियम को भी एडजस्ट कर दे तो कहीं ना कहीं अभी पोजीशन तो बहुत सही चल रहा है। ओके, सो आशा रखता हूँ कि देखिए अगर कल सुबह तक माहौल ऐसा ही रहा एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। खैर ये क्यों हुआ, क्यों सडनली मार्केट की मूड चेंज हुआ, देखिए उसके पीछे रीजन मैं आपको पता होगा, पिछले 2 दिन से ही बार बार कह रहा हूँ कि यूएस जो इस बार प्रोपोजल रखा है यूक्रेन और रशिया के सामने, रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी रह गया यूक्रेन। और आज देखिए ये शाम के वक्त की अपडेट, यूएस से यूक्रेन हैज एक्सेप्टेड पीस डील फ्रेमवर्क जेलेंस्की से टॉक स्टिल ऑनगोइंग। तो देखिए रफली आप कह सकते हो कि यूक्रेन राजी हो गया, बट अभी भी कुछ कह सकते हो कि नेगोशिएशन बाकी है। ठीक है, वो बेसिकली एक मीटिंग के थ्रू ही होगा, मतलब ऐसे मीटिंग जिसमें रशिया भी रहेगा, मतलब रशिया की डेलीगेशन, या हो सकता है कि पुतिन रहेगा, या यूक्रेन की डेलीगेशन, या खुद जेलेंस्की रहेगा, या बीच में मीडिएटर आपके यूएस की तरफ से ट्रम्प भी रह सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि जो चल रहा था खबर वो कहीं ना कहीं यहाँ से मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक अपडेट आया। देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स हैज said that Ukraine has agreed to the term of potential peace deal aimed at ending Russia's full-scale invasion with only minor issue, कुछ minor issue है still needing to be resolved। तो ये भी मेंशन किया कि देखिए एग्री तो हो चुका है बट कुछ माइनर इश्यूज है, ठीक है, जो बहुत जल्दी रिसॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिशियल कोटेड बाय एबीसी न्यूज एंड सीबीएस न्यूज। तो ये न्यूज की सूत्रों कहां से है? यूएस की जो ऑफिशियल कोटेड आया है एबीसी न्यूज, जो कि यूएस का ही एक मीडिया है, और सीबीएस न्यूज ये भी यूएस की एक मीडिया है, उनके तरफ से आया। ठीक है, और जिसके परिणाम देखने को मिला अभी देखिए यूएस मार्केट भी काफी ऊपर पहुंच चुका है। जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कह रहा था कि इतने लंबे समय से चलता आया जंग, मतलब लगभग 3.5-4 साल ऑलमोस्ट होने को है, ये अगर रुक गया तो मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहेगा। डॉ जोन्स चल गया, नैस्डैक रिकवर कर गया, हमारी गिफ्ट निफ्टी भी देखिए बहुत ऊपर आ चुका है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, बिटकॉइन में अगेन गिरावट हुआ। और आपको मैं इसके पहले क्या सिखाया था, याद होगा आपको कि बिटकॉइन जितना गिरेगा उतना ही एफआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यहां से पैसा पूल करेगा। और किस तरह मूव करेगा? इक्विटी मार्केट में। उसका प्राइम एग्जांपल आज आप देखिए, आज देखिए बाजार कमजोरी जरूर था, आज निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग के समय वीकनेस जरूर दिया है, बट एफआईएस की इन्फ्लो हुआ। एफआईएस की इन्फ्लो हुआ ना, अमाउंट हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं है, वो मैटर नहीं करता, बट इन्फ्लो हुआ तो ना, तो दीजिए। तो मार्केट एक मैं कहूंगा ठीक ठाक पोजीशन पे है, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, बस पेशेंस रखो और कुछ नहीं चाहिए, बस देखते जाइए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाइए, सिंपल बात। ओके, चलिए दोस्तों अगले अपडेट पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और पास में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको दिख रहा है ना, आप लोग अक्सर भूल जाते हो, उसको प्रेस करके जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस करना। ठीक है, ये जरूरी है, बिकॉज जब भी मैं वीडियो डालू आप लोगों के लिए आप तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है ना, तो ऑल बटन पे प्रेस जरूर करना। अच्छा, साथ ही साथ देखिए रशिया की तरफ से भी, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेर्गियो लैवरोव, उनके तरफ से भी कह दिया, ये देखिए यूएस रिवाइज्ड यूक्रेन पीस प्लान मस्ट शो स्पिरिट ऑफ ट्रम्प पुतिन मीट। साथ ही साथ रशिया की तरफ से ये भी कहा, ये जो प्रपोजल रखा है उसके कारण बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन के बीच एक और मीटिंग हो सकता है। जो इसके पहले भी हुआ था वो तो अनसक्सेसफुल रहा, पर इस बार एक और बार हो सकता है। ये देखिए एक बार मैं आपको जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी लैवरोव सेड ऑन ट्यूसडे, मतलब आज की डेट में, दैट एन immediate peace plan for Ukraine must reflect the spirit and letter
ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प देयर अलास्का समिट। तो एक और दोस्तों मीटिंग हो सकता है पुतिन और ट्रम्प के बीच। तो मतलब अभी स्थिति मैं कहूंगा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। देखिए ये भी फैक्ट है कि अभी माहौल सही है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सही हो गया। पहले ऑफिशियली एग्रीमेंट होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, बट हाँ अभी थोड़ा बहुत माहौल सही है। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ट्रेड डील के ऊपर अपडेट है, जैसे कि देखिए टर्न अराउंड इन इंडिया कनाडा टाइज मार्क्ड बाय ऑप्टिमिज्म। बीच में आपको पता होगा कि भारत और कनाडा की जब सरकार था आपके जस्टिन ट्रूडो की सरकार, तब तो रिलेशन काफी खराब हुआ था, बट अभी थोड़ा थोड़ा भी रिवाइव चल रहा है और ट्रेड डील भी साइन हो रहा है भारत और कनाडा के बीच। ऐसे में देखिए पीयूष गोयल साहब भारत की यूनियन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट, इंडिया रशिया लीड EAEU टू स्टार्ट टॉक फॉर ट्रेड पैक फ्रॉम वेडनेसडे। कल से दोस्तों EAEU के साथ भारत की जो मतलब डेलीगेशन के साथ यहाँ पे शुरू होगा। अच्छा, EAEU ग्रुप जो है ना, ये बेसिकली रशिया का ही, मतलब जो पहले आपको पता होगा USSR था उनका ही कुछ ग्रुप है। अगर मैं आपको पढ़ के सुना तो इसका हाँ फुल नेम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इसमें आपको आई थिंक हाँ 5 के आसपास देश दिख जाएगा, रशिया के अगल बगल में कुछ जो पहले USSR की पार्ट था वही कुछ देश है। ठीक है, तो कल से ये मीटिंग शुरू होगा, वही सेम FTA के ऊपर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भी हो रहा है आज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो नेगोशिएशन चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अभी ये जो खबर आया है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से, देखिए से बैंक ऑफ अमेरिका क्या कहा, रिकॉर्ड रैली टू कंटिन्यू। ओके, तो गोल्ड प्राइस फिर से बढ़ सकता है बैंक ऑफ अमेरिका के हिसाब से 2026 अंत तक $5,000 पर आउंस पे पहुंच जाएगा गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट। आप पूछेंगे आज कितना है, दोस्तों आज लगभग कोई ये देखिए 4,175 पर आउंस के आसपास चल रहा है, $4,175 पर आउंस के आसपास चल रहा है। तो उनके हिसाब से मतलब बैंक ऑफ अमेरिका के हिसाब से लगभग मान के चलिए 24-25% के आसपास अगेन 2026 में चल सकता है। ठीक है, अब देखिए गोल्ड ऐसा कमोडिटी मैं कहूँगा ये हर जगह चलता है, मतलब कोई भी देश एक्सेप्ट करता है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि देखिए गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ता जाता है। गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी ये कभी रुकने वाला नहीं है। मतलब पूरे दुनिया में तो चलता है, दुनिया के बाहर भी आई थिंक ये चलता होगा, चांद पे, मार्स पे, है ना। सो लेट्स सी गोल्ड कहाँ तक जाते हैं। तो गोल्ड एक मैं कहूँगा बहुत ही सेफ ऑप्शन है, बट अभी चल रहा है, मतलब हमेशा ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही बहुत चलेगा, कभी कभी थोड़ा बहुत करेक्शन भी होता है, कंसोलिडेशन भी होता है। बाय द वे यहाँ पे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मैडम की तरफ से कुछ स्टेटमेंट देखिए, विकसित भारत 2047 विजन गेट अ बूस्ट एज सीतारामन अर्ज फ्यूचरिस्टिक यूजर फ्रेंडली कॉर्पोरेट सिस्टम। तो रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा लेबर कोड जो रिफॉर्म हुआ है, चेंजेस हुआ है, तो उनके थ्रू एक्चुअली बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, एक्चुअली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने देखा जो बेसिक वेजेस था उसको बढ़ाने का प्लान, या जो एक गाइडलाइन फिक्स कर दिया कि हफ्ते में कितने घंटे की काम होगा, है ना। तो जिसके तहत जो लेबर मतलब जो कोई भी कंपनी की लेबर श्रेणी की लोग हैं उनको बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। देखिए उसी के ऊपर नेक्स्ट अपडेट है आपके, SBI की रिपोर्ट के अनुसार लेबर कोड सेट टू बूस्ट कंजप्शन बाई 75,000 करोड़। ये जो लेबर कोड के अंदर मतलब चेंज हुआ है ना, जिसमें 75,000 करोड़ की कंजप्शन देश में बढ़ सकता है। इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बेसिक पे तो बढ़ा दिया ना, बेसिक पे जो है ना, बेसिक पे वो इंक्रीज कर दिया। ये देखिए यही मेंशन किया है आपके SBI रिपोर्ट के अनुसार। Implementation of India's new labor code could trigger a major economic boost, increasing consumption by about 75। देखिए सरकार भी कोशिश कर रहा है, ये जो टैरिफ वैरिफ भारत के ऊपर लाया है उसको और ज़्यादा मतलब बाईपास करने के लिए कैसे भी करके और ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरनली बूस्ट किया जाए। बहुत सारे हमने ऑलरेडी देखा कि डिसीजन लेते हुए या आगे भी ले सकता है। देखिए जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा। इंडिया रेस टू शील्ड एक्सपोर्टर एस US टैरिफ बीट मेजर स्कीम गाइडलाइन सेट टू बी रिलीज सुन। बहुत जल्दी दोस्तों जो एक्सपोर्टर है, क्योंकि देखिए आज की डेट में मान लीजिए कि आज भारत में कोई एक एक्सपोर्टर है कोई भी प्रोडक्ट की, ठीक है, एक्सपोर्टर है ABC, ये एक्सपोर्ट करता है, प्राइस है आपका 100, वो US में पहुंच के उसका जो प्राइस 150 हो जाता है ना, 50% एक्स्ट्रा टैरिफ ऐड करने के बाद, तो उसको डिफेंड करने की, अब देखिए प्राइस बढ़ जाएगा मतलब ऑटोमेटिकली सेल्स कम होगा, है ना। तो उसको डिफेंड करने के लिए भारत बहुत ही जल्द, ये सूत्रों के हिसाब से खबर, ये देखिए नेक्स्ट वीक, तो क्या होगा वो तो खैर आपको नेक्स्ट वीक में मालूम पड़ेगा, बट यहाँ पे खबर आया है कि एक्सपोर्टर को डिफेंड करने के लिए कुछ बड़े पैकेज घोषणा कर सकते हैं। देखिए इंडिया इज गियरिंग अप टू रोल आउट क्लियरर रूल फॉर 2 मेजर एक्सपोर्ट बूस्टिंग स्कीम अंडर 25,060 करोड़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, अच्छा EPM।
Speaking after the Board of Trade meeting on Tuesday, Director General of Foreign Trade Ajay Bhadu confirmed that detailed guidelines for the interest equilibrium scheme and the market access initiative MAI will be issued next week. अच्छा नेक्स्ट वीक में आपको एक्चुअली पता चलेगा इसके ऊपर, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं आते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों, इंडिविजुअल शेयर के ऊपर, एक्चुअली ये आज रात की अपडेट आप देख ही सकते हो, जिस वजह से मैं लास्ट वीडियो में दे नहीं पाया अपडेट, 11 बजे की अपडेट है। टीटागढ़ रेल की शेयर, कल इसको वो नजर रखना, ठीक है। टीटागढ़ रेल प्लान टू फोरे इनटू वॉगन लीजिंग बिजनेस, तो इसमें जा रहा है कंपनी, मतलब बिजनेस शुरू कर रहा है न्यू इस पे। अच्छा, तो कुल मिला के देखिए माहौल तो अभी सही है, बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मार्केट में कभी कभी ऐसा नहीं कि मार्केट में करेक्शन ही हो रहा है, मार्केट तो बीच में रिकवर भी किया था। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मार्केट में रिकवर होने के बावजूद भी पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हो रहा है कि नहीं, बताइए, यही प्रॉब्लम है। तो आई थिंक कि जितना जल्दी लार्ज कैप के बाद मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या आपके पीएसयू या लार्ज कैप मिड कैप, ये सब क्षेत्रों के अंदर एफएस की फ्लो आएगा, तो आई थिंक कि बाजार, मतलब बाजार के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो भी रिकवर कर जाएगा। बट उसके लिए देखिए, मैं आप सबको इसके पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, थोड़ा तो टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए ये जो समय चल रहा है ना, ये भी एक समय चला जाएगा, गुजर जाएगा, और बाद में ऑनेस्टली कह रहा हूँ, रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास हाथ में कैपिटल है तो अच्छे शेयर में निवेश करें, लॉन्ग टर्म के व्यू से कीजिए, एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाइए। बट बाद में जब रिग्रेट होगा ना, आज कोई फ्रस्ट्रेट होकर डिसीजन लेने के बाद, वो रिग्रेशन बहुत ख़राब है। मैं खुद की एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके कह रहा हूँ, बस थोड़ा यहाँ पे टाइम दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए, अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया लेवल पे चल रहा है, 26,102 पॉइंट पे आ चुका है, जहाँ पे आज निफ्टी क्लोजिंग थी उससे बहुत ऊपर पहुँच चुका है, ठीक है। सो आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा रहा तो एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। देखिए डॉ जोन्स भी ऊपर पहुंच चुका है, और बाकी अगर बात करें बीच में कुछ खबर वगैरह आ गया तो डोंट वरी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, चैनल को फॉलो जरूर करना। देखिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ फॉलो भी जरूर करना हर एक वीडियो, जैसे कि देखिए आज ऑलरेडी मैं इसके पहले 5 वीडियो दे चुका हूँ आप लोग के लिए। आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए ये 5 वीडियो, आज की वीडियो, ये आखिरी वाला 5, ये 5, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करके आइए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।